कुछ दिनों पहले की बात है, मैं दोस्तों के साथ बैठा था। सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी बैकग्राउंड में मेरा फेवरेट गाना बजता है। ओ मेरे दिल के चैन। पर मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां पर होकर भी नहीं हूँ। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर एक अजीब सा बोझ था जिसे हर दिन दिल में लेकर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ फील किया है, जैसे लाइफ एक मूवी हो और सब कुछ म्यूट पर चल रहा है? तुम इसे उदासी कह सकते हो, लेकिन सच तो यह है कि उदासी एक इमोशन है और डिप्रेशन एक स्टेट। तो अब सवाल यह है, क्या मैं, तुम और हर वो इंसान जो ऐसा कुछ फील करता है, क्या वो डिप्रेस्ड है या सिर्फ उदास? लेट्स डू अ क्विक चेक। हमें बस इन 4 सिंपल सवालों के जवाब यस या नो में देने हैं और इसके बाद हमें सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। क्या तुम्हें 8-10 घंटे सोने के बाद भी थकावट महसूस होती है? पहले जिस चीज या काम को करने में तुम्हें मजा आता था, क्या वो बोरिंग लग रहा है? क्या तुम्हें बिना किसी ठोस वजह के रोना आता है या फिर कुछ फील ही नहीं हो रहा? चौथा और आखिरी सवाल है, क्या तुम्हें छोटा सा भी डिसीजन लेने में या कोई काम करने में कंफ्यूजन होता है या डर लगता है, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, वगैरह वगैरह? इन सभी सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुमने इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब यस दिए हैं, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक सिग्नल दे रहा है। फेमस राइटर एंड्रू सोलिमन ने बहुत ही गहरी बात कही है, द अपोजिट ऑफ डिप्रेशन इज नॉट हैप्पीनेस बट विटैलिटी। मतलब डिप्रेशन का उल्टा खुशी नहीं है, जिंदा दिली है। और जब तुम्हारे अंदर से ये जिंदा दिली खत्म होने लगती, तो समझ जाओ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें अक्सर लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ उन लोगों को होता है जिनकी लाइफ में कोई बड़ी समस्या होती है या जो कमजोर होते। पर सच सुनने की हिम्मत है तुम में? तुम्हारा वो दोस्त जो हरदम किसी न किसी को हंसाता रहता है, मुस्कुराता रहता है, हो सकता है वो भी अकेले में इस बीमारी से लड़ रहा हो। साइकोलॉजी में इसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। This is smiling depression. It's the worst kind. She's masking her pain. In some cases, a suicidal person can appear calmer or happier once they've made a decision to end their life. रॉबिन विलियम्स दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियंस में से एक, जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया। Hey, baby. Were your parents retarded? Because you sure are special. लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर टूटते रहे। The breaking news just in the CNN is that actor Robin Williams is dead at the age of 63 from an apparent suicide. डिप्रेशन किसी का बैंक बैलेंस, एज या सक्सेस देखकर नहीं आता। वो किसी को भी हो सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी। डिप्रेशन कोई लाइट स्विच नहीं है कि जब रात को सोए तब सब कुछ ठीक था और सुबह उठे तो डिप्रेस्ड। डिप्रेशन एक स्लो पॉइजन है जो हमें धीरे धीरे मारता है, और ये शुरू तब होता है जब हम अपने इमोशंस को दबाना शुरू करते हैं। आज हम 24/7 दुनिया से कनेक्टेड हैं, पर सच तो ये है कि हम ह्यूमन हिस्टोरी में पहली ऐसी जनरेशन है जिसे अकेले रहना पसंद है। ये बीमारी तब पनपती है जब हम घर की 4 दीवारी में अकेले बैठते हैं, घंटों तक फोन चलाते हैं और दूसरों की परफेक्ट फिल्टर वाली लाइफ देखकर खुद की रियल लाइफ को उस रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हमारा स्ट्रेस और बर्नआउट कब डिप्रेशन का रूप ले लेता है हमें पता ही नहीं चलता। तो अब सवाल ये है, डिप्रेशन से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि डिप्रेशन तुम्हारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है। एक फेमस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, लर्निड हेल्पलेसनेस। जब हमें बार बार लगता है कि हमारे एक्शंस का हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश करना बंद कर देते हैं और हमारा दिमाग भी कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही रहूंगा। हमारी बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन, और इनका लेवल नीचे गिर जाता है और तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो गए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम डिप्रेस्ड हो। सोचो, क्या हम इस ट्रैप में हमेशा के लिए फंस गए हैं? बिल्कुल नहीं। न्यूरोसाइंस ये प्रूफ कर चुकी है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक, मतलब हम अपने ब्रेन को फिर से रिवायर कर सकते हैं। बस ये 3 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करो और ट्रस्ट मी, तुम्हें डिप्रेशन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।
हम अक्सर सोचते हैं अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजी कहती है पहले काम करो, मूड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मान लो की बात, अगर तुम्हारा मन सुबह जल्दी उठने का नहीं है तो बस 5 मिनट के लिए उठो और कोई भी काम करो। डिप्रेशन चाहता ही है कि तुम अकेले रहो, अंधेरे कमरे में पड़े रहो। उसे हराने के लिए हमें इसका ठीक उल्टा करना है। सुबह जल्दी उठो, ताजी हवा लो और सूर्योदय होते हुए देखो। ये छोटी सी हैबिट्स नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट का काम करती हैं। अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू करो या किसी ऐसे इंसान से बात करो जो तुम्हारी फीलिंग्स के बेसिस पे तुम्हें जज न करे, बल्कि तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें सपोर्ट करे। सोचो अगर तुम्हारे दांत में दर्द है तो तुम डेंटिस्ट के पास जाते हो, लेकिन जब दिमाग में दर्द होगा तो तुम किसके पास जाओगे? कमेंट करके बताओ। याद रखना, डिप्रेशन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर है और आगे के चैप्टर्स अभी लिखे जाने बाकी हैं। अगर तुम अभी भी अकेले हो, अंधेरे कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, तो बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। ट्रस्ट मी, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर मेरी कही हुई किसी भी बात ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप फाइटिंग।